तो T20 वर्ल्ड कप को लेकर सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, भारत की शर्मनाक हार हुई है और 10 विकेट से ये हार भारत की हुई है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दें कि विराट कोहली और ऋषभ पंत ने जो संघर्ष किया था, उम्मीद थी कि भारतीय गेंदबाजी जब सामने आएगी तो शायद यहां पर मैच में थोड़ी सी जान देखने को मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय गेंदबाज सभी बेदम नजर आए और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने क्या कमाल की बैटिंग की। कमाल की बैटिंग आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि शानदार तरीके से स्ट्राइक रोटेट किया, जब जरूरत लगी तब वहां पर शॉट्स लगाए और इसका नतीजा यह था कि आराम से दिनेश पाकिस्तान ने मैच जीत लिया और 5-0 जो T20 वर्ल्ड कप का इतिहास था उसका बदला सलीके से लिया। नहीं, लेकिन मुझे याद है कि कल सोहेल तनवीर से बात हो रही थी और उनको जब हम रिकॉर्ड बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, फिर आईसीसी को आप लेटर लिख दीजिए कि अब कोई मैच ना कराया जाए क्योंकि वो तो आप लोग जीत ही जाते हैं। तो हमने उनको एक हौसला अफजाई उनकी कर दी है, एक जीत उनको देकर, और इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा जाना चाहिए। और ऐसा मौका आता है और ऐसे ही मौके होते हैं जब हमारे प्लेयर्स को यह लगना चाहिए कि पूरा देश सॉलिडेरिटी में उनके साथ खड़ा हुआ है। वो दिन आते हैं जब आप के सामने ऐसा डिसअपॉइंटमेंट होता है, और जाहिर है मैं ये खुद अपनी बात करूं तो बहुत खींचकर अपने को इस शो में लेकर आया हूं मैं, लेकिन फिर इस तरह की स्थितियां आती हैं और ऐसे हालात के लिए, ऐसी स्थितियों के लिए एज अ फैन, एज एन इंडियन, एज अ सपोर्टर, हमको ये याद रखना चाहिए कि इसी तरह के मौकों में हमारी परीक्षा होती है कि हम अपनी टीम, अपने प्लेयर्स के साथ कितने खड़े हुए हैं। बाबर आजम 68 नॉट आउट, रिजवान 79 नॉट आउट, और ये अपने आप में पूरी कहानी बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से 10 विकेट से ये, मतलब ये तो 100 सुनार की एक लोहार वाली जीत हो गई। अब हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। उनके चेहरों पर भी मैं देख पा रहा हूँ डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन इस मैच को एनालाइज वो कैसे करते हैं, कैसे हो गया ये समझते हैं हम। खैर, ये टोटल जब देखा था हमने तब मुश्किल लग रहा था। नयन, क्या हुआ? जैसे कहा था कि तारीफ करनी होगी पाकिस्तानी टीम की, गेंदबाजों की, बल्लेबाजों की, जिस तरह की उन्होंने शुरुआत की। पहले ही ओवर में आफरीदी ने जब रोहित शर्मा को आउट किया और पहले ही 3 विकेट उन्होंने चटका दिए थे, दबाव बना के रखा, बल्लेबाजी बिखर गई भारतीय। एक समेटने की कोशिश की विराट कोहली और ऋषभ पंत ने, पर जिस स्कोर की उम्मीद थी 180 के आसपास, वो खड़ा नहीं कर पाई। 150 का आंकड़ा एक कैचअप सिचुएशन ही था। अगर हम जल्दी विकेट नहीं लेते तो मुश्किल होने ही वाली थी गेंदबाजों के लिए। पर आज गेंदबाजी भी बिल्कुल नकारात्मक रही। जिस तरह की उम्मीद थी भारतीय गेंदबाजों, स्पिनर्स की, फास्ट बॉलर्स की, वो खरी नहीं उतर पाई। पर तारीफ करनी होगी पाकिस्तानी बल्लेबाजों की और पाकिस्तानी टीम की, जिस तरह आज उन्होंने खेला है, तारीफ के काबिल है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।